अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से चैप्टर 1 अरिथमेटिक्स में जो टेस्ट हुआ था आज उसकी सेकंड पार्ट है की विद सोल्यूशन की। ठीक है, सो एमसीक्यू हमारे पास है कि बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर पार्ट ऑफ। अगर हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स है वो हमारे पास किस में आता है, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, कम्प्लेक्स नंबर्स में या रियल नंबर में। सो ये हमारे पास रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर इज़ कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट इज़ द सम ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें दिया गया है, सो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कि सम हमारे पास इक्वल है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो सबसे पहला वाला टर्म है उसको हम लास्ट वाले टर्म के साथ ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और मल्टीप्लाई बाय इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, सो अगर हम 100 और 2 के दरमियान में टर्म्स देखें, ठीक है, सो सारे इवन नंबर्स होंगे। सो ये हमारे पास तकरीबन 50 टर्म्स है। ठीक है, सो 50। अब इसको अगर हम देखें 2 + 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सो 2 + 100 इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 51 और 51 मल्टीप्लाई बाई 50, इससे हमारे पास आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 50 से हमारे पास आ जाएगा 5 1s are 5 और 5 1s are 5, ठीक है, और 5 5s are 25, ठीक है। सो 2550 ज़ीरो इसके साथ अपना वाला है, सो 2550 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स। हमारे पास है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स का एवरेज हमने फाइंड करना है। सो एवरेज हमारे पास है सम डिवाइडेड बाय एन नंबर्स। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2 + 5 + 0 + 10 + 12। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2 + 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है, और 7 + 10 इज इक्वल टू 17 और 17 + 12, सो ये बन जाएगा 27 और 29, ठीक है, 29 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, सो ये बन जाएगा हमारे पास तकरीबन 6 के। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 के, सो सबसे करीब ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द 101st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में हमारे पास 101st टर्म क्या होगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 + n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला 1 + n - 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब n हमारे पास है 101, सो ये बन जाएगा 1 + 101 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, सो ये हमारे पास बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 300 + 1 इज इक्वल टू 301, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का सम क्या है। सो सम हमारे पास, हमने पहले भी कहा कि सीक्वेंस का सम हमारे पास हमेशा होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, 10 प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय टर्म्स, ठीक है, सो हमारे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके दरमियान हमारे पास अगर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है, 100, ठीक है, 100 में हमारे पास 10 टर्म्स है। फिर इस तरह अगर 1000 में देखें, सो 1000 में हमारे पास टोटल 100 टर्म्स है। ठीक है, सो ये बन जाएगा 10 + 1000 इज इक्वल टू 1010 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सो 1010 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा 2 1s are 2 2 5s are 10, ठीक है, 0 और 5 505 505 मल्टीप्लाई बाई 100, सो ये बन जाएगा 50500, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि 15% ऑफ 32 इज़ इक्वल टू 32 हमारे पास टोटल है, ठीक है, 15% है, और इसकी जो बाकी 15% ऑफ 32 हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, सो परसेंटेज हमारे पास है 15 इज इक्वल टू ऑप्टेन हमें नहीं दिया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल को हम यहाँ पर छोड़ के और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ऑप्टेन, ठीक है,
अब इसको हम डिवीजन करते हैं। सो अब 5 3s आर 15 और 5 20s आर 100, ठीक है। अब 2 10s आर 20 और 2 इंटू 16, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें सो ये बन जाएगा 1.6, ठीक है। अब 16 इंटू 3 से हमारे पास बन जाएगा 3 6 आर 18, 8 और 1, 3 1s आर 3 4 48। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4.8। 48 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4.8। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 8 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय। अगर हमारे पास एक नंबर है वो 8 6 पर भी डिविजिबल है और 8 पर भी डिविजिबल है। सो वो नंबर है हमारे पास 24, ठीक है। क्योंकि 6 हमारे ये 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 और 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 5%। 5% का फ्रैक्शन क्या है ये हमने पहले भी सॉल्व किया कि 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस सीरीज़। ये भी पहले यानी कि ये भी रिपीटेड MCQ है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.003 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है। इसको भी हमने सॉल्व किया, इसका भी ऑप्शन डी ही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ़ अ कार हैड अ प्राइस ऑफ $4000 एंड वाज सोल्ड फॉर $3200, ठीक है। इसके लिए भी अगर हमने फाइंड किया था हमारे पास आ रहा था कि हमारे पास जो डिस्काउंट है परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास 20% आ रहा था, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास ऑफ 4000 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 4000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सो 0 0 के साथ 0 0 के साथ 4 1s आर 4 4 2s आर 8 और 0, ठीक है। सो 20% हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि -4 + 4 + 4 -4 ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और फर्स्ट जो हमारे पास एब्सोल्यूट में है। सो ये अगर हम माइनस को एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे सो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 4 + 4 इक्वल्स टू 8। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कहना कि इन अ कॉलेज 820 स्टूडेंट्स 55 आर बॉयज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर। इसको हमने पहले भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब अगर हम इन फ्रैक्शंस को देखें तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 जो कि इक्वल है 1/2 के, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 30/60, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 1s आर 3 3 2s आर 6, ठीक है। सो ये 1/2 के इक्वल है, ये 2/1 के इक्वल है, ये हमारे पास 0 0 और 3 2s आर 6 3 3s आर, ये 2/3 के इक्वल है और ये भी कुछ इस तरह ही के इक्वल है, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 30/60। नेक्स्ट है हमारे पास कि एथमेटिक मीन ऑफ 0.5 0.24 0.15 0.24 इज, ये हमारे पास बन जाएगा कि सम इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2 प्लस 4 प्लस 0.1 प्लस 5 प्लस 0.2 प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, ठीक है। अब 0.5 0.4 2 से हमारे पास आता है 0.7, ठीक है, और 0.7 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.8। अब 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 इज इक्वल टू 6 और 6 + 4 इज इक्वल टू 10 10 + 4 इज इक्वल टू 14 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो इससे हमारे पास तरह ही आएगा। अब ये भी हमारे पास इस फ्रैक्शंस में हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, 20/10। नेक्स्ट है हमारे पास
कि इफ़ 6 मोबाइल कॉस्ट 10,000 हाउ मच 3 मोबाइल वुड कॉस्ट। अब 6 मोबाइल हमारे पास 10,000 है, सो 3 मोबाइल हमारे पास कितने के इक्वल है, ठीक है। इसको अगर हम हाफ करें, 6 का हाफ है 3, सो 10,000 का हाफ होगा 5,000, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ 3% ऑफ अ नंबर इज़ 4 व्हाट वुड बी इट्स परसेंटेज इफ़ 3 बिकम्स 48, ठीक है। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि 3% कौन से नंबर का 4 है, ठीक है। अब अगर हम देखें, सो परसेंटेज हमारे पास है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास कि टोटल इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो टोटल हमारे पास हो जाएगा, ऑब्टेन हमारे पास था 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3, 3 1s are 3, ठीक है। अब 1 बच जाएगा और 0, सो 3 3, ठीक है। इस तरह 1.33 आता है इससे, जो कि 100 के साथ, सो 133.33 समथिंग आता है, ठीक है। अब अगर 3 हमारे पास, व्हाट वुड बी इफ परसेंटेज 3 बिकम्स 48। अब अगर 3 हमारे पास 48 बन जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सो ये हमारे पास बन जाएगा कि 48 होगा अब हमारे पास ऑब्टेन, और टोटल है हमारे पास 133, सो 133 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 36% के, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नंबर इफ़ 9% ऑफ दैट नंबर इज़ 27, ठीक है। अब हमने इसका भी परसेंटेज फाइंड करना है। ये है हमारे पास परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर 27 है, सो हमारे पास बन जाएगा टोटल इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये बन जाएगा टोटल इज इक्वल टू ऑब्टेन 27 है डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 9 1s are 9, 9 3s are 27, so 3 into 100 is equal to 300, so option C is the correct one. Next है which of the following is a perfect number। इसमें से perfect number हमने find करना है, so perfect number हमारे पास 28 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6/10 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू, सो 6 4s are 24 डिवाइडेड बाई 10 into 5 इज इक्वल टू 50, so 24/50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द आंसर टू 3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 10 -30, ठीक है। सो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस से प्लस, और 5 into 4 से 20 प्लस 10 -30 इज इक्वल टू -20, ठीक है। सो ये 20 -20 इज इक्वल टू 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, आंसर इज 0, ठीक है। इतने ही MCQs थे। थैंक यू।